साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए, आपकी खबरें भी दिखाना। मसूदा विधानसभा के भिनाय उपखंड की अधिवक्ता परिषद भिनाय की नवनिर्वाचित टीम ने आज क्षेत्र के भमाशाह व समाजसेवी सुनील कावड़िया से शिष्टाचार भेंट कर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में बतौर अतिथि के निमंत्रण दिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवकांत व्यास के सानिध्य में सभी पदाधिकारी गण द्वारा इस मौके पर भामशाह व समाजसेवी कावड़िया को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए उनके द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही अभिभाषक परिषद भिनाय द्वारा 22 मार्च रंगपंचमी के दिन आयोजित होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया, जिस पर कावड़िया द्वारा आतिथ्य स्वीकार किया। इस अवसर पर अभिभाषक परिषद भिनाय की टीम द्वारा कावड़िया के समक्ष अभिभाषक भवन की मांग रखी, जिस पर भामाशाह सुनील कावड़िया ने अभिभाषक भवन के साथ साथ जल मंदिर निर्माण की भी घोषणा की। इस अवसर पर कावड़िया ने कहा कि वो सदैव से ही अधिवक्तागण का सम्मान करते रहे हैं, क्योंकि अधिवक्तागण द्वारा समाज में रचनात्मक कार्य करते हुए समाज सुधारक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। ऐसे योग्यजन व्यक्तियों के लिए वो भवन के साथ साथ जल मंदिर की भी घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में होने वाले संपूर्ण खर्च की जिम्मेदारी वो लेते हैं। उन्होंने कहा कि और भी कोई कार्य सेवा हो तो अवश्य बताएं। कावड़िया द्वारा की गई उक्त घोषणा का अभिभाषक परिषद भिनाय की टीम द्वारा हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कावड़िया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मसूदा विधानसभा के क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है जो कावड़िया जैसे भामाशाह ने यहां जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि कावड़िया हर वर्ग के हितैषी हैं। इस अवसर पर अभिभाषक परिषद भिनाय के अध्यक्ष देवकांत व्यास, उपाध्यक्ष धर्मवीर बामनिया, एडवोकेट शैलेंद्र शर्मा, एडवोकेट सांवरलाल चौधरी, महासचिव शिव कुमार जोशी, संयुक्त सचिव शिवचरण चौधरी, कोषाध्यक्ष त्रिलोक जांगिड़, पुस्तकालय अध्यक्ष शम्मी मोहम्मद, संयुक्त पुस्तकालय अध्यक्ष गजानन सिंह रावत, रमेश मेघवशी, एडवोकेट प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ, सांस्कृतिक सचिव राहुल आचार्य, सुनील वैष्णव, एडवोकेट कार्यकारिणी सदस्य अशोक खटीक, इजराइल पृथ्वीराज रावत, नेमीचंद चौधरी, ज्ञानचंद सोलंकी, धर्मेंद्र मेघवशी, किशन आचार्य सहित एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी व मुंशीगण मौजूद रहे। निर्विरोध बार एसोसिएशन भिनाय के अध्यक्ष श्रीमान देवकांत व्यास के सानिध्य में श्रीमान सुनील जी कावड़िया साहब सरपंच एवं समाज सेवी पढ़ांगा का स्वागत सम्मान किया गया और इनको रंग पंचमी के अवसर पर इनको बतौर मुख्य अतिथि पधारने पर इनसे निवेदन किया गया और इन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि हम उस स्नेह मिलन के आयोजन में और नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है उस सम्मान समारोह में आप बतौर मुख्य अतिथि हमारे पास में उपस्थित होंगे और आप द्वारा जो हमें मान सम्मान दिया गया है, हम सब अभिभाषक परिषद भिनाय आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें और इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। निश्चित ही सफलता एक न एक दिन आपके पास होगी और आप इसी तरह जन सेवा के कार्यों से इस धरती पर और इस अजमेर जिले का नाम पूरे राजस्थान में रोशन करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हम सब अधिवक्ता पधारे हैं, इन्होंने हमें जो मान सम्मान दिया इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। हमने आपको न्योता भी दिया, आपने स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आप जब भी हमें याद करें, वकील बतौर भिनाय बार एसोसिएशन आपके तन मन और धन से हमेशा निरंतर तैयार करें। भिनाय की नवनिर्वाचित टीम ने आज समाज सेवी सुनील कावड़िया से शिष्टाचार भेंट करते हुए उन्हें आने वाली रंग पंचमी के अवसर पर बार और बेंच की तरफ से आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया।
साथ ही जब उन्होंने अपनी समस्याएं बताते हुए अभिभाषक कक्ष की मांग की तो सहजता से ही समाज सेवी सुनील कावड़िया ने घोषणा की कि न केवल अभिभाषक भवन बल्कि एक जल मंदिर की भी मैं घोषणा करता हूं। इस प्रकार से एक समाज सेवी भामाशाह ने जो अभिभाषकों का मान सम्मान रखते हुए लगभग एक कमरा और एक प्याऊ बनाने के लिए जिसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, सहजता से ही इस घोषणा कर दी। मैं समझता हूं कि इस समाज सेवी भामाशाह सुनील कावड़िया का हमारे क्षेत्र में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से हर वर्ग आज समाज सेवी और भामाशाह सुनील कावड़िया से उम्मीद रखता है और उनके पास जाता है और वो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए तुरंत ही उनकी आवश्यकता के अनुरूप घोषणा करते हैं। निश्चित तौर पे इस प्रकार की घोषणा करना बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से मदद करना एक बड़े दिल वाली बात है। पैसे वाले तो बहुत है दुनिया में, लेकिन इस प्रकार से एक आम जनता की मदद करना, आम हर वर्ग के लिए सहज और सहजता से उपलब्ध रहना और उनके अनुरूप कार्य करना बहुत बड़ी बात है। मैं संयुक्त अधिवक्ता महासंघ का अजमेर संभागीय अध्यक्ष होने के नाते कावड़िया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों सहित हाईकोर्ट जयपुर व जोधपुर में शनिवार 12 मार्च को संपन्न हुई प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों कुल 1047 बेंचों का गठन कर 2,31,884 प्री लिटिगेशन तथा 3,37,289 न्यायालय में लंबित प्रकरण कुल 5,69,173 प्रकरण सुनवाई में रखे गए। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की 5 बेंचों का गठन कर 1936 न्यायालय में लंबित प्रकरण तथा जयपुर पीठ में 6 सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण एवं एक पदासीन माननीय न्यायाधिपति कुल 7 बेंचों का गठन कर 24 प्री लिटी न्यायालय में लंबित प्रकरण कुल 3,815 प्रकरण रखे गए। जयपुर हाईकोर्ट से अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार दिनेश वशिष्ठ अधिकारी की स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एम श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सानिध्य में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में माननीय पदासीन न्यायाधिपति एवं सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण राजकीय महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्तागण राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रालसा के पदाधिकारीगण पक्षकारगण एवं कर्मचारीगण की मौजूदगी में आयोजन किया। प्राधिकरण सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने बताया कि प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालयों की कुल 1047 बेंचों का गठन किया गया, जिनके द्वारा प्रकरणों की ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से सुनवाई की जाएगी। उक्त बेंचों में 2,31,884 प्री लिटिगेशन तथा 3,37,289 न्यायालय में लंबित प्रकरण कुल 5,69,173 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कार्यरत माननीय न्यायाधिपतिगण की 5 बेंचों का गठन कर 1936 न्यायालयों में लंबित प्रकरण तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में 6 सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधिपतिगण एवं एक पदासीन माननीय न्यायाधिपति कुल 7 बेंचों का गठन कर 24 प्री लिटी न्यायालय में लंबित प्रकरण कुल 3,815 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत 91,213 राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आमजन एवं पक्षकारों के मध्य काफी उत्साह दिखाई दिया। पक्षकार स्वयं आगे बढ़कर अपने मामलों को लोक अदालत में लगाने के लिए आते हुए देखे गए। साथ ही विद्वान अधिवक्तागण अपने स्तर पर पक्षकारों को अपने मामले राजीनामा के माध्यम से सुलझाने वाले इस सुलभ माध्यम को अपनाने हेतु प्रेरित किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय रालसा माननीय न्यायाधिपति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव साहब की अध्यक्षता में सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों के पीठासीन अधिकारीगण के साथ पिछले 1 महीने से लगातार वर्चुअल बैठकों का आयोजन कर मुकदमों के रेफरेंस प्री काउंसलिंग को प्रभावी बनाने एवं राजीनामे के माध्यम से मुकदमों के निस्तारण हेतु पक्षकारों को प्रेरित किए जाने बाबत कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श किया, जिस क्रम में दिनांक 21 फरवरी को मुख्य सचिव महाधिवक्ता प्रमुख शासन सचिव विधि के साथ मोटर वाहन दुर्घटना के पीठासीन अधिकारियों पारिवारिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों जेडीए परिवहन आदि विभागों के अधिकारीगण के साथ वर्चुअल बैठकों का आयोजन किया गया। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित धारा 138 सेना एक्ट
धन वसूली, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, MACT, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद, तलाक को छोड़कर भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, मजदूरी भत्ते एवं पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, दीवानी प्रथम एवं दीवानी द्वितीय अपील, दीवानी अवमानना याचिकाएं, दीवानी रिवीजन प्रकरण, दीवानी रिट याचिकाएं, आपराधिक विविध याचिकाएं, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण, राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण, फैमिली पेंशन से संबंधित अन्य मामले, स्थानांतरण से संबंधित रिट याचिकाएं, सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामले, RSRTC प्रकरण, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, 11, 12 एवं 24 से संबंधित प्रकरण, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित प्रकरण, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, निलंबन सेवा संबंधित मामले, सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा पुनर्भरण संबंधित प्रकरण एवं किराया नियंत्रण से संबंधित मामले लोक अदालत में रखे। फ्रीली 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इन लोक अदालतों में हमारे न्यायिक अधिकारी और हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण और अधिवक्ता, जो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हैं, और साथ ही शासन के विभिन्न अधिकारियों और विभागों की सहयोग से बहुत सफलतापूर्वक 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया। और इन 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से पिछले वर्ष हम लोगों ने 70,000, 80,000 और फिर वर्ष के अंत में जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी 11 दिसंबर 2021 को, उस लोक अदालत में 1,29,616 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। और ये सफलता सभी के सम्मिलित प्रयासों का असर है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से छोटे मुकदमे जिनमें समझौते किए जा सकते हैं, ऐसे मुकदमों को समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का ये एक हमारा बहुत बड़ा अभियान है। आप सब जानते हैं कि न्यायालयीय स्तर पर बहुत सारे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और समस्त अथक प्रयासों के बावजूद भी जिस संख्या में मुकदमे न्यायालय में आते हैं, उतनी तेजी से सारे मुकदमों का निस्तारण करना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरण लघु प्रकरण हैं जो पक्षकारों से बातचीत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। उन प्रकरणों को लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण करना, ये हमारी राष्ट्रीय लिटिगेशन, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये एक बड़ा स्टेप रहता है, बड़ा कदम रहता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 3-3 महीने में लोक अदालत की जा रही है और इनके बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आते हैं। पिछली लोक अदालत के माध्यम से पूरे देश भर में 40 लाख से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरण और प्री लिटिगेशन प्रकरण और वर्तमान जजेस इसमें बड़ी रुचि ले रहे हैं और लगातार जितना केसों का निस्तारण हो रहा है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इससे लगता है कि न्यायालय में जो मीडिएशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं लगातार, इनसे बड़ा ही फायदा मिल रहा है सरकार को, इससे लिटिगेंट्स को। लिटिगेंट्स यहाँ से बड़ा खुश होकर के जाता है। एक पक्षकार आता है न्यायालय से, तो क्या है, उसको न्याय की उम्मीद होने के बाद तो अपील में जाता है, रिविजन में जाता है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट तक मैटर्स करता है। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है उनको कि आज हमारा सारा मामला निपट कर एक दूसरे से कंधे से कंधा साथ मिल करके चलते हैं वो लोग। आप ये बताइए, बार एसोसिएशन किस तरीके से सहयोग कर रही है? जो ऐसे लोग हैं जिनके पास वकील के लिए फीस का पैसा नहीं होता है, उनको किस तरीके से सहयोग किया जाता है? बार एसोसिएशन लोक अदालत में ही नहीं, बार एसोसिएशन में जो भी एडवोकेट, जो भी लिटिगेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो हमने एक इस तरह की टीम का गठन कर रखा है। लीगल एड से भी एडवोकेट्स उनको उपलब्ध कराए जाते हैं और लगातार उनकी जहाँ भी जिस तरह की सेवा की जा सकती है कोर्टों में या लोक अदालत में, वहाँ हर संभव बार एसोसिएशन में उसकी मदद करती है। आज राजस्थान में कितने लोक अदालत उपलब्ध होंगे? आज हमारे राजस्थान में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में लगभग 500 से 700 एडवोकेट्स अपने मैटर्स का निस्तारण करेंगे और कम से कम हजारों की तादाद में मैटर्स का निस्तारण होगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा की अभिशिक्षा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार ने भीलवाड़ा के अधिवक्ता उमेद सिंह राठौड़ को राजस्थान का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो का हेड ऑफिस सेक्टर 13 द्वारिका नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्य कार्य प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, लिंग, आयु, रंग, स्थिति के हों। साथ ही ये निर्देशित किया है कि आप भारतीय संविधान के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अनुच्छेद 1 से 30 तक मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए टीम के रूप में काम करेंगे। गौरतलब है कि अधिवक्ता उमेद सिंह राठौड़ भीलवाड़ा सेशन न्यायालय सहित राजस्थान उच्च न्यायालय के लीडिंग क्रिमिनल लॉयर हैं। उनकी नियुक्ति से भीलवाड़ा सहित प्रदेश की विभिन्न अदालतों के अधिवक्तागण ने खुशी जाहिर करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेशाध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया है कि राठौड़ के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलने के साथ साथ प्रदेश की जनता को मानवाधिकार से संबंधित मामलों में मजबूती मिलेगी। इस नियुक्ति के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने राठौड़ को बधाई व शुभकामनाएं दी है। एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नोरतमल भील व सीताराम भील, जिला मंत्री एसटी मोर्चा अजमेर देहात के नेतृत्व में 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की खुशी में जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात आशीष सांड को साफा व माला पहनाकर वह मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष ने युवा साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिला है। यूपी सहित 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है, जो हर एक कार्यकर्ता के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सफलता हासिल की वह पीएम मोदी के नेतृत्व में इन राज्यों में किए गए कामों की वजह से है। इस जीत से लोगों ने उस काम को अपना समर्थन दिया है। जिला कोषाध्यक्ष ने इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं तमाम वरिष्ठ नेताओं व समस्त कार्यकर्ता व 4 राज्यों की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अर्जुन बन्ना, संपत लाल, मुकेश, संदीप, नोरत, निखिल, देवराज, अभय, सोनू, महेंद्र, धनराज, हनुमान, साजन, मेधराज, कालू, धनराज, योगेश, रामलाल, हरिकिशन आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। उक्त जानकारी भाजपा आईटी संयोजक संपत लाल सेन ने द्वारा दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितता को लेकर 25 जनवरी से धरना जारी है। आज 47वें दिन भी धरना जारी रहा। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन किया, धरना दिया। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ वकील 47 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अपमान हुआ है। अब महिलाएं भी आंदोलन में आने लगी है। शांतिपूर्ण तरीके से ऐतिहासिक धरना चल रहा है। आज धरने पर पूनम चंद भंडारी, चोमू बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव पवन प्रजापति, चोमू बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव कालूराम अग्रवाल, विजय मिश्रा, कमलेश सक्सेना व दीपेंद्र धरने पर बैठे। वकीलों ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अपमान नहीं सहेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह भी मांग की हाईकोर्ट कॉलेजियम वकीलों में से जजों की नियुक्ति करते हैं, उसमें भी अधिवक्ताओं से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए और जो सीनियर अधिवक्ता मनोनयन करने के लिए गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस जजों की नियुक्ति के लिए होनी चाहिए और उनके प्रार्थना पत्रों को दस्तावेज सहित वेबसाइट पर डालना चाहिए, ताकि समस्त अधिवक्ता यह जान सके कि जो जज बनने जा रहे हैं उनमें कितनी काबिलियत है, क्योंकि उनकी नियुक्ति से लाखों लोगों के भविष्य पर असर पड़ता है। और जजों की नियुक्ति में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। 50 जजों में से कम 10 महिलाओं का चयन होना चाहिए और इसके अलावा जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम में लोकल जजेज का बहुमत होना चाहिए, क्योंकि बाहर के जजों को यहाँ के अधिवक्ताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश जज MM श्रीवास्तव जी हैं, राजस्थान के बाहर से आए हैं, तो कॉलेजियम जल्दी नहीं होना चाहिए। उन्हें कम से कम 6 महीने तक विभिन्न रोस्टर में बैठकर वकीलों की बहस सुनकर चयन करना चाहिए। इसके अलावा वकीलों में इस बात का भी रोष है कि 26 वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मनोनयन किया गया है, उसमें सिर्फ एक महिला अधिवक्ता का मनोनयन हुआ है और एक महिला अधिवक्ता जिसका नाम कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजा था, उनको भी वरिष्ठ वकीलों के मनोनयन में चयनित नहीं किया गया है तथा SC ST और OBC की अधिवक्ताओं के नाम भी नजरअंदाज किए गए हैं।